क्या लगता है एचईसी चलेगा या बंद हो जाएगा? आलिम जी, देखिए, हम लोग मजदूर हैं और हम लोग दिल में ठान चुके हैं कि इसको चलाना है, चाहे इसके लिए मरना पड़े, जीना पड़े, लड़ना पड़े, जूझना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, जो भी कर्म करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लेकिन आगे का भविष्य तो क्या होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम लोग अपना कर्म करेंगे और इसके लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे, लेकिन इसको चलाने का संकल्प नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक तरफ सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, क्या इस कारखाना में सिर्फ मुसलमान ही हैं या हिंदू भी लोग हैं? देखिए, इस कारखाने में मुसलमान तो बहुत गिनी चुनी, मतलब 2, 4, 10 हैं, है ना। ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई ही हैं, है ना। लेकिन एक कहावत है कि मगरमच्छ का आंसू और हाथी का जो दांत होता है खाने का और दिखाने का और, तो समझ जाइए कि ये सरकार एक हाथी है और ये कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। एक तरफ कहती है कि हम देशभक्त हैं, है ना, देश का सबसे बड़ा देशभक्त हम ही हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर ये देशभक्त, ये सरकार वाकई में देशभक्त है, तो फिर इतना बड़ा जो हम लोग का देश का स्वांग है, ये जो धरोहर है, ये किसी भी लड़ाई में, जंग में या किसी भी चीज़ में ये जब गांव बसा सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्री को बसा सकता है, कारखाना, यानी कि वर्ल्ड की कोई ऐसा चीज़ ऐसा नहीं है जो एचईसी नहीं बना सकता है। कितने दिनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? हम लोग का देखिए, हम लोग का 20 महीना और अफसर का 22 महीना हम लोग का तनख्वाह नहीं मिला है और हम लोग पहले बहुत बर्दाश्त किए। पहले तो हम लोग को हॉस्पिटल छीन लिया गया, उसके बाद में इंश्योरेंस कार्ड निकाला गया, वेलनेस सेंटर बना दिया गया, वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो फिर वहाँ बेड नहीं है, तो मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, ये सब का लगा। अब हाल ये हो गया है कि दवा का भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग पॉकेट से दवा कहाँ से खाएं? अब हमको देखिए, हम किडनी पेशेंट इंसान हैं, चंडीगढ़ पीजीआई एचईसी ही हमको रेफ़र किया गया, अब वहाँ से हमारा इलाज चल रहा है। आज जो वहाँ का लिखा हुआ दवा है जो हर महीने हमको मिलता था, आज वो बंद है। अब बताइए, खाना खाने का हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग दवा कैसे खाएं? हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा अत्याचार है। और सबसे बड़ी बात हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे मतलब सरकार हैं, राजा हैं, हम आपके देशवासी हैं हम लोग, तो फिर आपको अपना देशवासी का दुख दर्द क्यों नहीं दिखता है? ये जो दर्द में हम लोग मर रहे हैं, आप क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? इसलिए इस सरकार से हम निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा एचईसी के मज़दूरों का हाल पे तरस खा जाएं, थोड़ा देखें हम लोग किस हाल से गुजर रहे हैं। और ये एचईसी हमारी माँ है, जैसे देश हमारा माँ है वैसे एचईसी भी हमारी माँ है, क्योंकि ये देश को बचाने के लिए कभी भी बहुत बड़ा संघर्ष हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आखिर ये कैसे बनेगा? कौन चीज़ बना देगा? जादू मंत्र से तो बनेगा नहीं। उसको बनाने के लिए हमारा एचईसी है। ये एचईसी बहुत बड़ा उद्योग है और ऐसा दोबारा हम सरकार से खुद ये पूछना चाहते हैं, क्या अगर ये बंद हो गया तो देश में ऐसा दोबारा ये कारखाना आप बना पाएंगे? सरकार तो राम मंदिर बना रहा है और राम मंदिर के पीछे ही लोग ज़्यादातर उनका झुकाव है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर तो खैर श्रद्धा का चीज़ है, बनना चाहिए, अच्छी बात है, बनाए हैं, खुशी की बात है। लेकिन आप राम मंदिर को बनाने के लिए इतना बड़ा जो पेट चलाने वाला मंदिर है और ये हमारा देश का स्वांग है, आप इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप मंदिर बनाएं और भी बनाएं, जितना बनाना है बनाएं, है ना, उसके लिए कहाँ कोई आपको रोका है। लेकिन कारखाना जो कि लाखों का पेट भरता है और ये लाखों कोई और नहीं, आपके देशवासी हैं, और इसके बारे में सोचना आपका पहला कर्तव्य बनता है।
पहला कर्तव्य आप अपने देशवासियों का पेट भरने का, ये आपका कर्तव्य है। उसके बाद आपका दूसरा कर्तव्य मंदिर का तरफ जाता है। लेकिन आप तो मंदिर के आड़ में पूरा देशे को मार दे रहे हैं, कैसे चलेगा? सरकार एक तरफ 1800 करोड़ रुपया राम मंदिर पे खर्च करती है, अगर 200-400 करोड़ अगर हमको लगता है कि अगर HEC को दे दिया जाए तो HEC भी चल पड़े। एकदम चल पड़ेगा। HEC मान लीजिए राम मंदिर में अरबों रुपया खर्च किया गया, हाँ, और ये HEC में अभी 1000-2000 करोड़ अगर दे दे तो HEC चलने लगेगा। और यहाँ के जितने कर्मचारी हैं या HEC से जितने आश्रित हैं HEC परिसर के लोग, अभी हजारों में सब खुशहाली का रास्ता सबका खुशहाल हो जाएगा। अब अभी मान लीजिए मंदिर से तो पेट नहीं भरेगा, मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भर सकता है। पेट भरने वाला कल कारखाना उद्योग होता है। और अगर मंदिर और मस्जिद ही अगर पूरा देश में बना लिया जाए तो उससे ना देश का विकास होगा और ना उससे आदमी को रोजगार मिलेगा और ना आदमी का पेट भरेगा। ठीक है, आप बनाए, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए था, हाँ, उस श्रद्धा का चीज़ है, बना, और उसमें मान लीजिए अरबों रुपया खर्च हुआ, ठीक है। लेकिन हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ जो इतना बड़ा पूरा एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कि ये इस कारखाना में बड़े बड़े मतलब कि सामान, बड़े बड़े सामान, यहाँ मिसाइल तक बना, हर चीज़ का सामान बना, लड़ने वाला सामान एक से एक बना, जो अपना देश का आत्मरक्षा करने वाला सामान बना। और ऐसे कारखाना को इस तरह से मतलब कि आज इस हालत में पहुंचा देना, ये हमारे लिए, ये देश के लिए और ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत बड़ी गलत बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इसराइल अंसारी है। आप मुसलमान होकर के भी राम मंदिर की बनने पर इतना खुश हैं, ऐसा? देखिए, यहाँ हमारा देश हिंदुस्तान है, हाँ, यहाँ हमारे हिंदू भाइयों का माने क्या कहिए, ये बहुत बड़ा देश है, दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारे यही हिंदुस्तान में है, जो कि हमारे हिंदू भाई हैं सनातन धर्म के, हाँ, और सबका एक धर्म होता है। यहाँ अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन तादाद में हमारे हिंदू भाई का ही तादाद ज़्यादा है। तो ये एक श्रद्धा का चीज़ था, एक आस्था का चीज़ था। ये कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाँ, वहाँ प्रस्तावित हुआ अयोध्या में राम मंदिर बनाने का, हाँ, और उसमें बना ये। इसमें हमारे सब हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले सब खुश हैं और हम भी खुश हैं, हम उससे नाराज़ नहीं हैं। लेकिन हम नाराज़ आज इसलिए हो रहे हैं कि आज इतना बड़ा कारखाना, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना, और जिसमें यहाँ हजारों अभी यहाँ इस कारखाने में जी रहे थे, खा रहे थे। इस कारखाने से जो काम कर रहे थे कर्मचारी के लड़का सब पढ़ लिख के भविष्य बना, उन लोगों का IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कहते हैं, पायलट, सब कुछ बना। और ये देश का मतलब कि मतलब सबसे बड़ा धरोहर है, ये देश का शक्ति है। अगर कोई देश में अगर मान लीजिए लड़ाई होती है, अगर चाइना या भारत से लड़ाई हो या पाकिस्तान या भारत से लड़ाई हो, तो लड़ाई होती है तो बम कहाँ गिराया जाता है? बम गिराया जाता है उद्योग में, प्लांट में, पावर प्लांट में, उद्योग में, कल कारखाना में। तो इस चीज़ को हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है या और मंत्री हैं और नेता है, इस चीज़ को उन लोग को देखना वाजिब है, देखना चाहिए। हम कहीं के नहीं हैं, हम तो इसी देश के वासी हैं, इसी देश के वासी हैं। कल तो हमारे जो शहीद हुए, हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा त्याग दिया, खून की नदियाँ बही, ये सोच के नहीं मतलब कि खून की नदियाँ बहाए थे कि हमारे देश के लोग ही भूखे मरे, हमारे देश के लोग नेता प्रधानमंत्री बने और अपने आदमी को भूखे मरा, ये सोच के आज़ादी नहीं दिलाए थे उन लोग। आज़ादी दिलाए थे कि हमारे देश के जनता खुशहाल रहे और हमारा देश का तरक्की हो, हमारे देश दुनिया का सुपर पावर बने।
तो ये सुपर पावर कैसे होगा? कल कारखाना बंद करके तो नहीं होगा, मंदिर और मस्जिद बना के तो सुपर पावर नहीं होगा। ये कल कारखाना में ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारी सरकार है, अगर हम उनको जिताए वोट देके तो हमारी आवाज़ को, हमारी दुख दर्द को सरकार सुने और हमारा कल्याण करे का काम करे। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं। जैसा कि आपने चर्चा किया कि 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा, मेरा तो रूह ही कांप जा रहा है। लोगों के घरों में अगर हम लोगों को 1 महीना का तनख्वाह नहीं मिलता है तो हम लोग को तारे दिखने लगते हैं। कैसे चला लेते हैं अपने घर को? देखिए, बहुत मुश्किल हो रही है। पढ़ाई लिखाई, अगर कोई अच्छा स्कूल में हमारा लड़का पढ़ रहा था, वहाँ से उसको फीस नहीं देने पाए, उसके चलते आज हम सरकारी में डाल दिए। अगर कोई इंजीनियर कर रहा था हमारा लड़का या डॉक्टर बन रहा था, उसको प्लान सोचे थे कि उसका भविष्य बनाएंगे, लेकिन उससे भी आज हम फेल हो चुके, क्योंकि हम उसको पढ़ाने के लायक नहीं है। 20 महीना से तनख्वाह बाकी है। आज तो हमको खाना पेट भरना मुश्किल हो रहा है। आज हमारा बाल बच्चा का शादी ब्याह हर चीज़ आज रुक गई। आज पढ़ाई लिखाई में हमारा पूरा व्यवधान पूरा हो गया। तो इतना मुश्किल है। हम पर परिवार के पास इतना दिन तक मांग के किसी तरह चला रहे थे। आज जा रहे हैं उनके पास, लेकिन आज वो भी मदद करने के लिए राजी नहीं है। और अभी का वक्त, अभी का समय भी ऐसा है कि पहले के हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि तेले मुड़ में तेल, हाँ, और अभी ऐसा समय है कि तेले मुड़ में तेल वाला हिसाब है। अभी सूखा मुड़ में कोई तेल लगाने वाला अभी नहीं है। अभी ऐसा समय आ गया है, इसलिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह तो रुकिए गई है, लेकिन अब पेट पोसना भी हम लोग को, आधी रोटी आधी पेट खा के किसी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। और मजबूरी में आज हम यहाँ अपना संघर्ष जारी रखे हैं और हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। भले हम रोड में मर जाएंगे, भले हम जेल में जाके मर जाएंगे, लेकिन ये संघर्ष हम करते रहेंगे। ये संघर्ष हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक मेरा मांग नहीं मिल जाता। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार आपकी बात सुन क्यों नहीं रही? आप लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर कई एक बार क्वेश्चन उठवाया। सरकार जवाब दे देती है कि एसीसी को अपने संसाधन से पेमेंट करना है, तो फिर कहाँ बातें उलझ रही है? देखिए, सरकार जो बोलती है अपना संसाधन से, तो यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ पैसा नहीं है। यहाँ जब कोरोना हुआ था 2020 में, और कोरोना के दरमियान सरकार जो 12 दिन का सीधे लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन से पहले कुछ स्थिति ठीक थी, हाँ, कुछ चल रहा था, कम से कम 2 महीना में 1 महीना का मिल रहा था पेमेंट। लेकिन जो लॉकडाउन किया तो कौन किया? सरकार किया। और लॉकडाउन होने के बाद में यहाँ का मतलब कि स्थिति गंभीर हो गया और मैनेजमेंट भी मतलब कि यहाँ उस लायक मतलब कि नहीं निकला। मैनेजमेंट नहीं दिया सरकार, मैनेजमेंट जो था उस लायक नहीं था। और मैनेजमेंट के चलते भी मतलब कि आज इस स्थिति इस तरह से मतलब कि आ गई है। और ये मैनेजमेंट का भी दोषी है और उसके बाद में आज सरकार का भी दोषी है। अगर पहले 98-99 में इस तरह से स्थिति हुई थी, लेकिन उस समय सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार, हाँ, तो वो जो बोली थी कि हम आ जाएंगे तो मदद करेंगे, तो उस समय वो मदद की थी और अच्छा CMD कांग्रेस सरकार भेजी थी। हाँ, अभी तो यहाँ ये सरकार ना CMD भेज रहा है, ना डायरेक्टर भेज रहा है। भेल का तो देखने के लिए दे दिया, लेकिन कुछ पूंजी दे, मटेरियल मतलब आए। और हम तो चाह रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आज काम नहीं मिल रहा हमको। ना काम मिल रहा है, ना काम किया है उसका दाम मिल रहा है। आज हम मजबूर हो गए हैं। धन्यवाद हमारे चैनल को देखने वाले लोग। हमारा चैनल का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और देखें। इसमें सुनिए ना,